इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। रुको जरा, सब्र करो। जय श्री राम। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कमल का फूल तेजी से धर्राते काट रही है। एक बार फिर से यूपी में भगवा लहराएगा और मंदिर निर्माण का कार्य पूरे शांतिपूर्वक तरीके से फिर एक बार किया जाएगा। लेकिन एक मिनट, आप लोगों के मन की बात भी मैं थोड़ा सा सुन लूं। ये जिंदा है, किसी का देखो ये जिंदा है। यार मुझे पता है मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव हूं और वीडियोस नहीं डाल रहा हूं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जो मुझे कवर करने चाहिए थे, जो मैं कवर नहीं कर पाया। लेकिन मैं अभी भी फिर से प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा। कोशिश करूंगा रेगुलरली डालने की, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इवेंट्स है सिर्फ इसी पर बात करूंगा। हमारे देश में कुछ तरीके के तत्व इस तरह से यूज़ किए जाते हैं कि लोगों को एक विजन क्रिएट कर दिया जाए लोगों के माइंड में कि आप इस तरीके के वस्त्र पहनोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ भिक्षा मांगनी चाहिए, आप देश का विकास नहीं कर सकते। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मूवीज में देखने के लिए मिला है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, इस देश की जनता ने बहुत साल से, पिछले 4 साल से यूपी में देखा है कि यूपी का कार्य और यूपी की जो कमान है एक भगवाधारी आदमी ने किस तरह से संभाली है। और फिर एक बार उसने साबित कर दिया है कि सत्ता संभालने के लिए शर्ट पैंट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। बॉलीवुड का नाम आ ही गया है तो बॉलीवुड की एक नई पोल जो है वो खोलने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, प्रूफ के साथ में, क्योंकि प्रूफ बहुत जरूरी होता है। आप लोगों को तो पता है मैं प्रूफ के बिना पर ही बात करता हूं, बिना प्रूफ के बात नहीं करता। आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वैश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई। तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई। थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर जो डायलॉग बोला गया, इस डायलॉग को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये डायलॉग को स्वर्ग से जोड़ दिया गया। मैं बाकी बातें बोलूंगा नहीं, ये डायलॉग को सिर्फ स्वर्ग से जोड़कर क्या साबित करने की कोशिश की गई, सर आप सोच करके देखो। लेकिन स्वर्ग की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपके दिमाग में थॉट्स आ गए हैं, मतलब आप जो सोच रहे हो वही सही है। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो एग्जिट पोल है वो बाहर आने लगते हैं, कुछ लोग इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो दुनिया भर का सारा दुख एक दिन के अपने प्राइम टाइम पर दिखाने लगते हैं। इनका दुख जरा आप देखो कि कितने ज्यादा दुखी लग रहे हैं लोग। एग्जिट पोल को लेकर कम हुआ है और ना ही इसे लेकर मीडिया माहौल का बनना बंद हुआ है। लेकिन हम एग्जिट पोल की जगह एग्जिट खोल लेकर आ गए हैं। एग्जिट खोल की खोज मैंने की है, लेकिन आप अपने नाम से पेटेंट करा सकते हैं। एग्जिट खोल के तहत आपको अपनी जेबों की सिलाई ढीली करनी पड़ेगी, नहीं तो अपने आप खुल जाएंगी और हर जगह से आपकी बचत का पैसा निकलने लगेगा, उड़ने लगेगा। मेरे को एक बात बताइए, जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव जीते हैं, पंजाब में इतने भारी वोटों से चुनाव जीते हैं, तो वहां पर ईवीएम हैक नहीं होती। प्रदेश में जाकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और भारी बहुमत के साथ जीतती है, वहां पर ईवीएम हैक हो जाते इन लोगों के मुताबिक। लेकिन दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो वहां पर ईवीएम हैक नहीं होते। पंजाब में अगर वो सत्ता धारण करती है तो वहां पर ईवीएम हैक नहीं होते। इसी लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता दिखाने लगती है, वो जीतने लगती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ईवीएम हैक हो गए। मतलब इससे ज्यादा आप क्या ही इनका दोगलापन देखोगे। देखो कि नेता को जो है इस देश के आम लोग वोट देने सबसे पहले जाते हैं। बिजी आदमी बाद में जाएगा, लेकिन जो आम लोग है, जो आम जनता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से लड़ती है, वो सबसे पहले वोट देने जाती है। और उनके दिमाग में इस नेता की, जो चुनाव लड़ रहे हैं, इतने सारे जो नेता है जो खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए और कहते हैं कि हमको आप सीएम चुनिए कि हम आपका विकास करेंगे, उनके दिमाग में आपकी छवि क्या है? आप एक बार सोच के देखो, इस आम आदमी के दिमाग में आपकी छवि क्या है, उसके बाद में आप नोटिस करना कि मैं सीएम बन पाऊं या नहीं बन पाऊं। आम आदमी ही इस तरह की सोच रखता है। जब आम आदमी ही आपको सीधा नकार देता है तो आपको क्या ही वोट देगा। पिछले 4 साल से हम पूरे देश में देख रहे हैं कि किस तरह से एक लहर उमड़ पड़ी है और लोगों को सच्चाई दिख रही है। आज के जमाने में किसी से कुछ नहीं छुपता। अब ये वो जमाना नहीं है कि आप रेडियो को जाकर के बोल दो कि ये खबर को आपको बोलना है तो ये खबर पूरा देश सुन लेगा रेडियो में से। अब ये वो जमाना नहीं है कि आप एक न्यूज चैनल को पैसा देकर के बोल दो कि हमारी तारीफ करो तो वो न्यूज चैनल से उसी की तारीफ करेगा। यहाँ ढेरों ऐसे हजारों लोग हैं जो सच अपने फोन से निकाल करके दिखाते हैं कि सच क्या है। और लोग आजकल इतने अंधे नहीं है, लोगों को दिखता है एक एक चीजें कि कौन सत्ताधारी है, कौन सत्ताधारी पैसे से अपनी सत्ता खरीदता है। और कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका देखने के लिए मिला था। पूरी स्टोरी में कवर नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब जानते हो कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है यूपी इलेक्शन में। ये जो तस्वीर है ना, बहुत टाइम पहले वायरल हुई थी ये तस्वीर, लेकिन ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। ये हमको फ्यूचर दर्शाती है, ये हमको भविष्य दिखाती है।
अब इस तस्वीर को आप इस तस्वीर से कंपेयर कर सकते हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको अभी से देखने के लिए मिल रही है और आप खुद सोच सकते हो कि ये तस्वीर क्या बयान कर रही है। इसके आगे भी 10 साल क्या होने वाले इलेक्शंस के अंदर, ये हमको प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, तस्वीर ही हमको सारे जवाब दे देती है। देखो यार, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तारीफ यहां पर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर्मर पीएम जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, वो अपने कविता में, ये उस वक्त की कविता है जब वो इस देश के प्रधानमंत्री पद पर खड़े थे और उन्होंने स्टेज पर जा करके एक कविता सुनाई थी। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। यहां पर जो कविता है वो विनायक दामोदर सावरकर के बारे में है, जिनके बारे में शायद हम अगर स्कूल की किताबों में ढूंढने के लिए निकलेंगे ना, तो शायद आपको एक शब्द भी देखने के लिए ना मिले, कि आपको सावरकर शब्द भी सुनाई नहीं आएगा, दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनके लिए कोई जगह रखी नहीं गई है पहले से ही। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो, आप लोग सुन रहे हो कि विनायक दामोदर सावरकर कौन थे, हमारे देश के फॉर्मर पीएम उनके बारे में स्टेज पे खड़े होकर के कविता सुनाते, तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि उनका क्या वर्चस्व रहा होगा देश की आजादी के लिए। इस देश की जनता को इतना ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते कि मैं बहुत ज्यादा मासूम हूं, मेरे से ज्यादा मासूम कोई है नहीं, मेरे को तो बहुत ज्यादा जो है प्रताड़ित किया गया है इस देश की सरकार के द्वारा। एक रीजन देता हूं, देखो ध्यान से। के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हिटलर वाज अ प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर। पता है आप लोग, ही वाज प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर। दैट्स अ फकिंग गुजराती थिंग। वो खुद का रेस्टोरेंट खोल सकता था, स्वस्तिक प्योर वेज। ये जोक मैं आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूं लोगों। देखो यार, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो या विरोध करो, ये आपका इंडिविजुअल राइट है, इसके लिए आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपके ऊपर जोक बना भी सकते हो। अगर उस पॉलिटिशियन को बुरा लगा तो शायद वो आपको अंदर करवा देगा। लेकिन अगर आप इस देश की मेजॉरिटी के रिलीजन के ऊपर, सिर्फ इस देश की मेजॉरिटी के रिलीजन के ऊपर आप अगर जोक्स बनाते हो और हमेशा से बनाते रहे हो, और जब आप पकड़े जाते हो, आपको अरेस्ट किया जाता है, तो आप वहां पर खुला झूठ बोलते हो। तो ये क्लिप्स क्या है, आप हर बार इस देश की मेजॉरिटी के रिलीजन को किसी ना किसी मजाक में झोंक देते हो और फिर कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक थोड़ी सी छोटी सी लाइन मार रहा था। यही लाइन आप दूसरे रिलीजन के बारे में नहीं मारते हो। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस रिलीजन का मजाक उड़ाओ, इसका मत उड़ाओ, ये मत करो। सबका इंडिविजुअल राइट है, सबको इस देश में बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर आप कॉमेडी कर ही रहे हो तो क्यों ना सबकी की जाए, क्यों एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को आप टारगेट करते हो। इसीलिए आपके शोज का विरोध होता है और इस देश की मेजॉरिटी के लोग जिनकी भावनाएं हर्ट हो जाती है, वो खुला आपका विरोध करते हैं। बहरहाल आपको क्या लगा मेरी बातें सुनकर के, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत दिन बाद वीडियो को अपलोड किया हूं, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल जो है वो बहुत दिन से बंद रखे हो गए, आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ प्लेइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।